एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। वो बातें कह रहा हूं जो झारखंड में अमूमन कोई नहीं कहता, वही बातें कहता हूं मैं यहां पर। आपको पसंद आए तो अच्छा, ना पसंद आए तो और अच्छा। चूंकि मैं इसीलिए कहता हूं ताकि जिनके लिए मैं कह रहा हूं उनको बिल्कुल ना पसंद आए, परपराने लगे अगर झारखंडी भाषा में कहूं तो। देखिए, कहते हैं ना, प्रभु अनंत प्रभु कथा अनंता। मैं कह रहा हूं आज रघु अनंत रघु कथा अनंता। वो प्रभु के लिए था, पॉजिटिव था, ये रघु के लिए नेगेटिव है। मैं बता रहा हूं आपको, झारखंड में दागियों का डंका बजता है। क्यों बोल रहा हूं, उदाहरण दे देता हूं। पेयजल स्वच्छता विभाग के मुख्य अभियंता या सीडीओ कह लीजिए, रघुनंदन प्रसाद शर्मा है। रघुनंदन शर्मा पर कई आरोप हैं, लेकिन एक आरोप यह भी है कि उन्होंने कई लाख का गबन किया जमशेदपुर में अभियंता रहते हुए। उनके खिलाफ विधानसभा में भी मामला उठा, लेकिन फिर भी सरकार रघुनंदन पर मेहरबान है। हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि उन्हें अभियंता प्रमुख बनाने की तैयारी है। क्यों? क्या पेयजल स्वच्छता विभाग के पास अच्छे इंजीनियर्स की कमी हो गई है? रातों रात 10-15 दिन के अंदर उनके साथ जितने अधिकारी हैं आरोप में, उन पर आरोप रहने दिया, इनको गंगा नहला दिया। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार में किसी ने रघुनंदन का कर्जा खा लिया है, और कर्जा उतारना है तो रघुनंदन को एकदम प्योर दिखाना है। देखिए रिपोर्ट, एकदम डंके की चोट पर देखिए, दिखाइए। ये रघुनंदन प्रसाद शर्मा हैं, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सीडीओ हैं, यानी मुख्य अभियंता। खबर सूत्रों के हवाले से है कि इन्हें पेयजल स्वच्छता विभाग का अभियंता प्रमुख बनाने की ठान ली गई। अब इनकी तारीफ सुन लीजिए। सदन में बीजेपी के विधायक अनंत ओझा ने भी इनकी तारीफ का अनुदान मांग किया है। महोदय, हमारा आग्रह यह है कि जो विभिन्न पेयजल योजनाओं में इस प्रकार का उन्होंने जो सूत्रण किया है और जिसको लेकर के बजटीय राशि बंद किया, महोदय, किसी प्रकार की खर्च नहीं हो पाई है। उसके लिए महोदय आग्रह है कि जो भ्रष्टाचार के काले कारनामों से जिन अधिकारियों के हाथ रंगे हुए महोदय, ऐसे अधिकारी पेयजल स्वच्छता विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर, आज जिम्मेवार पदों पर महोदय बैठे हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से एक जांच प्रतिवेदन जमशेदपुर में हुए घपले घोटाले का 57 लाख की घोटाले का मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक उपलब्ध कराना चाहते हैं महोदय, कि जमशेदपुर के अंदर श्री रघुनंदन शर्मा जो वर्तमान में मुख्य अभियंता है डोरंडा में, सीडीओ मुख्य अभियंता सीडीओ के पद पर स्थापित है महोदय, इनके द्वारा जो निर्मल भारत अभियान में सरकारी खाता से 57,84,000 रुपया निकासी की गई थी। वहां के जिला के उप विकास आयुक्त, बैंक के अधिकारी, सब लोगों ने सामूहिक जांच किया, विभाग को प्रतिवेदन दिया, लेकिन फिर भी महोदय ये महत्वपूर्ण पदों पर ये जमे हुए हैं। ये आपके माध्यम से ये आपको आग्रह करना चाहते हैं महोदय। तो ऐसा कैसे चलेगा साहब? जिस पर गबन का आरोप है उसी को माला पहना देने की तैयारी है। मतलब किस मुंह से इनको अभियंता प्रमुख बनाएंगे? खैर, हम जब सत्ता पक्ष के किसी से भी इस बारे में सवाल पूछते हैं तो कोई कुछ बोलता नहीं है। बस देखिए, जो मामले अगर आरोप, देखिए अगर आपके ऊपर कोई भी मामला जो आता है, हमारे पास तो छन कर आता है, बड़े बड़े अधिकारियों के, सबसे सीनियर आईएएस अधिकारियों से गुजरती है फाइलें, उसके बाद हमारे पास फाइल पहुंचती है। तो कोई लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि जिन लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप हैं उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की कोई सोचे। हाँ, आरोप लगते हैं और आरोप की जांच होती है, और जांच में जो निर्णय होते हैं उस पर अमल होता है। क्लीन चिट दे दिया गया है, ऐसा है? अब क्लीन चिट कौन देता है, क्या करता है, इसकी भी जानकारी लेनी चाहिए लोगों को। क्लीन चिट देने वाले, लेकिन विपक्ष फुल सवाल कर रहा है, पूछ रहा है, बताइए सरकार दागी का डंका बजवा रही है क्या? मैं तो कह रहा हूं कि मनीष जी ने इस विषय को उठाया कि जो दागी है उसको चीफ इंजीनियर बनाने जा रहे हैं आप। तो कैसी सरकार चला रहे हैं? जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उसको उतनी बड़ी कुर्सी पे नवाजेगी सरकार। इसलिए ऐसी सरकार की फालतू बातों को सुनने के लिए, जवाब सुनने के लिए हम लोग सदन में बैठे रहने को मजबूर नहीं है। लोग जो है अभी पता नहीं कौन सा जांच इन लोगों ने करवाया और उनको क्लीन चिट दे करके एक लूटने का और बड़ा मैकेनिज्म बनाने के लिए जो वहां पर पदस्थापित करना चाहते हैं। एक अशोक कुमार दास जी हैं, जब वो थे वहां पर अपने जगह पर, तब उन्होंने लगभग, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कैग का रिपोर्ट बोलता है कि 7.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। आज उसी पद पर, उसी जगह पर, उसी परियोजना में उनको चीफ इंजीनियर के रूप में फिर पुनः पदस्थापित कर दिया गया।
तो अब जब सैया भय कोतवाल तो डर खाएगा। बाग में जमशेदपुर में कार्यरत रघुनंदन शर्मा, जिसके ऊपर 57 लाख से ज्यादा रुपये का गबन का आरोप है, और यह गबन जिला के वहां के उप विकास आयुक्त, विभागीय अधिकारी और बैंक के अधिकारी तीनों ने मिलकर के जांच प्रतिवेदन विभाग को सौंपा। वो रांची के डोरंडा में ही सीडीए के रूप में स्थापित है, और उसको पिछले दरवाजा से उस घपले घोटाले के लिए जिम्मेवार अधिकारी के ऊपर, निर्मल भारत अभियान में जो घोटाला हुआ था, उस अधिकारी ऊपर कार्रवाई करने के बजाय सरकार उसको प्रमोशन दे करके और शीर्ष पद पर बैठाने को तैयार बैठी है। अब हम भी कुछ अर्ज कर ही देते हैं खुफिया कैमरे की नजर से, जिसमें रघुनंदन शर्मा खुद कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने घूस के पैसे लिए। अब देखिए, अब तो कैमरा वैमरा नहीं ऑन है। अब ये बताइए, तो ये कैसे उसी के थ्रू आया है? ये कैसे अकाउंट का डिटेल आया है? 30 लाख कैसे आपकी बेटिया के अकाउंट में चला है? हर जगह पर लोगों की मंशा तो अलग अलग होती है ना, मंशा सबकी तो अलग अलग है। अभी जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, आपसे मैं कुछ कहा कि भाई आप, हम समझ रहे हैं कि आप मेरे मददगार हैं, कुछ हमको तत्काल पैसे की जरूरत है, हमको जरा सा 500 रुपया दे तो दीजिए, वो मैं आपसे ले लिया, और जैसे ही कल मेरे पास पैसा आ गया हम आपको वापस कर दिए। इस तरह का भी अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि अकाउंट्स के थ्रू और ऐसा रहता है, ये सब सर्वघाती है, उसमें कहीं कुछ ऐसा फिजिकली लिया था आपने? हाँ, जो भी मदद लिया था वो सब गलत है। और अगर जो आप लोग कह रहे हैं तो उसमें 3 तरह की घटना होती है, सिर्फ रघुनंदन शर्मा ही उसमें नहीं है। 3 तरह की घटना थी कि यहाँ पर जैसे रांची में है ना, रांची वेस्ट डिवीजन है, अब उसमें है जैसे यहाँ 2 डिवीजन है, तो जमशेदपुर में भी 2 डिवीजन है, एक आदित्यपुर, दूसरा जमशेदपुर। मैं जमशेदपुर में था, आदित्यपुर में मेरे दूसरे कलीग थे, तो वो दोनों जगह काम कर रहा था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अलग अलग हैं, लेकिन वो दोनों जगह काम कर रहा था। अच्छा सर, एक बात बता दीजिए, फिजिकली जो आप मदद लिए थे, फिजिकली जो मदद लिए थे आप, वो मैं एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल दिया। तो मैंने हुआ था कि नहीं हुआ था? ये हम इसी के तय में जाना चाहते हैं कि सामने वाला आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि क्या है, कि ये चेक फर्जी है, ये अकाउंट डिटेल फर्जी है। आप जो अमाउंट बोल रहे हैं वो अमाउंट गलत है। अच्छा, अमाउंट कम था? अमाउंट बहुत ही कम था, और वो सब कहीं कुछ नहीं है। कितना हो? बताइए, काहे दागी पर सरकार इतना मेहरबान है? आखिर दागी पर इतना मेहरबान है कौन? जनता जानना चाहती है। द नेशन वांट्स टू नो, माफ कीजिए, झारखंड वांट्स टू नो। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। दागी पर मेहरबानी की वजह क्या है, क्यों है, हम तो नहीं समझ पा रहे भाई। क्या झारखंड में अच्छे इंजीनियर्स की कमी हो गई है? ये भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, मेरे साथ एसोसिएट एडिटर न्यूज 11 भारत के अमित सिंह जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ आजसू से विधायक लंबोदर महतो जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले लंबोदर दा के पास ही आ रहा हूं। लंबोदर महतो जी, क्या झारखंड में अच्छे इंजीनियर्स की कमी हो गई है, या फिर दागी पर मेहरबानी? मतलब इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई जांच का प्रोसेस विपक्ष को पता नहीं, ये लोग सवाल उठा देते हैं, जवाब सुनने से पहले गायब हो जाते हैं। तो ऐसा मतलब कौन सा जांच है जो हम आप कोई नहीं समझ पा रहा है? लंबोदर महतो। हाँ जी, नमस्ते। वो एक्चुअली हर विभाग में एक आरोप शाखा होती है, और किसी भी पदाधिकारी की पदस्थापन से पहले आरोप शाखा से प्रतिवेदन लिया जाता है कि जिस पदाधिकारी का हम पदस्थापन करने जा रहे हैं, पोस्टिंग करने जा रहे हैं, कोई आरोप तो उसके विरुद्ध में नहीं है। अगर आरोप है, निगरानी स्वच्छता उसके पास नहीं है, तो ये बिल्कुल ही ऐसे पदाधिकारियों को किसी अच्छे पद पर पदस्थापन नहीं किया जा सकता है। और पेयजल विभाग में जिस पदाधिकारी को ये पदस्थापित करने की बात चल रही है, अभियंता प्रमुख बनने की बात चल रही है, विभाग को सबसे पहले विभाग ने देखा कि क्या उस पदाधिकारी के विरुद्ध में कोई विभागीय कार्रवाई चली है। अगर विभागीय कार्रवाई चली है तो उसका प्रतिवेदन क्या आया है, और इस विभागीय कार्रवाई में उस पदाधिकारी के विरुद्ध में क्या कार्रवाई हुई है। तो जब आरोप शाखा का प्रतिवेदन आ जाएगा, विजिलेंस क्लियरेंस हो जाएगा, उसके बाद ही अभियंता प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापन करना चाहिए। तो ये इस तरह की थोथी दलित लेने का कोई मतलब नहीं। ऑलरेडी जिसे अभियंता प्रमुख बनाया जा रहा है, वो आरोप शाखा में सारी फाइलें हैं। आरोप शाखा से देख लें कि कौन कौन सा आरोप लगा था, विभागीय कार्रवाई जो चली थी
उसमें क्या हुए, क्या रिपोर्ट आया, किन किन आरोपों में वो क्या तो आरोप सिद्ध हुआ, किसमें नहीं हुआ। तो इसके बाद ही इतनी हड़बड़ी में किसी को किसी बिना विजिलेंस क्लियरेंस का और आरोप शाखा से प्रतिवेदन लिए किए हुए इतने महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण अभियंता प्रमुख जैसे पद पर किसी के पदस्थापन नहीं करनी चाहिए। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना चाहिए किसी भी विभाग और पदाधिकारी। अमित सिंह देखिए, एसोसिएट एडिटर अमित सिंह हमारे साथ हैं। अमित सिंह जी बहुत करीब से इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। अमित जी, जो सोर्सेज बता रहे हैं वो तो ये बताते हैं कि देखिए ऐसा है कि इनका कर्ज है, रघुनंदन प्रसाद शर्मा का कर्जा है और उसी कर्जा को उतारना है। तो कर्जा को उतारने के लिए भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। यही कारण है कि 10 से 15 दिन के अंदर में इनको आरोप मुक्त किया जाता है। एफआईआर जो शुरुआत में दायर होती है उसको आधार बनाया जाता है। जो जांच टीम ने अपना जांच प्रतिवेदन सौंपा है उसको आधार नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि चूंकि देखिए पेयजल स्वच्छता मंत्री कह रहे हैं कि भैया जांच कैसे होती है आप लोग जानते हैं। सही बात है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। सही बात है कि हम जो झारखंडी लोग हैं हम लोग बोका होते हैं। हम लोगों के लिए मतलब 50-60 लाख का घोटाला हम लोग यूज टू हो गए। हम लोग सोचते हैं कि इसको घोटाला ही नहीं है। हम लोग एकदम मानते हैं कि घोटाला ही नहीं है, कि 50-60 लाख का अगर कोई अधिकारी घोटाला कर रहा है तो हम लोग समझते हैं कि पवित्र है। करोड़ों से नीचे के अगर कोई घोटाला करने वाला अधिकारी है तो हम समझते हैं कि उसको तो प्रशंसा का पात्र है वो। अमित सिंह जी भारती, सबसे पहले तो लंबोदर सर को मेरा नमस्कार। वो पेयजल विभाग से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो तकनीकी जानकारी दी विभागीय कार्रवाई को लेकर के, तो अब मैं उस पे जानकारी देना चाहता हूं कि एक सिस्टम पेयजल विभाग में अभी काम कर रहा है। ये न्यूज 11 भारत की पड़ताल में पता चला विभिन्न सोर्स के माध्यम से। उस सिस्टम के माध्यम से रघुनंदन शर्मा अभियंता प्रमुख बनेंगे, ऐसी पूरी योजना 7 महीना पहले तैयार कर ली गई थी। रघुनंदन शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच, पूर्व सिंहभूम के डीसी की जांच, महालेखाकार की जांच, 3 जांच में रघुनंदन शर्मा को प्रत्यक्ष रूप से आरोपी पाया गया है और उनकी संलिप्तता बताई गई है। जांच पदाधिकारियों द्वारा विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। जिस घोटाले में अमित जी इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ना, विधायक अनंत ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत ओझा ने तो आज इस मामले को विधानसभा में भी उठाया है। अनंत ओझा जी को जानकारी दे दूं। अनंत ओझा जी, आपको मैं जानकारी दे दूं कि मंत्री पेयजल स्वच्छता विभाग से जब हमने इस बाबत सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर जांच करते हैं, विपक्ष को पता नहीं है कि जांच कैसे होता है। मतलब अनंत ओझा जी इसको कैसे देखते हैं, क्या कह रहे हैं इसको लेकर के? नहीं, देखिए सीधी बात है कि आज हमने पेयजल स्वच्छता विभाग पर कटौती प्रस्ताव लाया था और कटौती प्रस्ताव में हमने जो मुख्य बातें रखी थी कि सरकार ने पिछले साल जो बजट लिया था उस बजट का मात्र 24% ही राशि सरकार खर्च कर पाई है। तो हमने कहा कि ये खर्च नहीं होने के पीछे जो मूल कारण है कि जो भ्रष्टाचार के काले कारनामे से जिनके हाथ रंगे हुए हैं वैसे अधिकारी अगर जिम्मेवार पद पर बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार का विकासात्मक जो कार्य है उसकी गति धीमी होगी। और उनके बारे में जमशेदपुर में 57,44,000 जो अभी वर्तमान में मुख्य अभियंता है आपको रांची में डोंडा में पदस्थापित है श्री रघुनंदन शर्मा, उस रघुनंदन शर्मा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। वहां के जिला प्रशासन ने डीडीसी की अध्यक्षता में और विशेष प्रमंडल विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और बैंक के अधिकारी के मिलीभगत से वो सारी अनियमितता सत्य पाई गई और उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसको महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित करने की तैयारी शासन चल रही है। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि सरकार का इकबाल क्या है, सरकार क्या चाहती है, कैसे लोगों के माध्यम से राज्य सत्ता का संचालन करना चाहती है, कैसे योजनाओं का सूत्रण करना चाहती है। इसलिए माननीय मंत्री जी अगर इस प्रकार की बात कहते हैं तो उनकी इच्छा शक्ति और उनकी दक्षता के बारे में आकलन कर सकते हैं कि आखिर राज्य किस दिशा में ले जाना चाहती है सरकार। अमित जी अपनी बात अब पूरी करें।
जी भारती, ऐसा है कि अब सिस्टम जो रघुनंदन शर्मा को अभियंता प्रमुख बनाना चाह रहा है, जिसकी बात अनंत ओझा, विधायक अनंत ओझा सर ने आज विधानसभा में उठाई, ऐसे दागी अफसर को कैसे बनाया जा रहा है, इसकी रचना 7 महीने पहले पदाधिकारियों ने कर ली थी। एक शिकायत पत्र आता है उनके खिलाफ, ऐसा ऐसा मामला इनके ऊपर शिकायत है, आरोप है, इसकी जांच की जाए, क्या स्थिति है, उस पर जांच शुरू होती है। जांच पदाधिकारी सिर्फ इस बाबत इनको आरोप मुक्त कर देते हैं, उसमें यह बताते हुए कि जो एफआईआर तत्कालीन जब ये कार्यपालक अभियंता थे उस समय जो थाने में एफआईआर हुआ था, उस एफआईआर में इनका नाम नहीं है, इनकी संलिप्तता नहीं बताई गई है, इस आधार पर इनको आरोप मुक्त किया जाता है। जबकि 3-3 जांच रिपोर्ट आज विधानसभा में भी इसकी जानकारी विधायक साहब ने दी। विभागीय जांच रिपोर्ट है, पूर्वी सिंहभूम के डीसी की रिपोर्ट है, महालेखाकार की रिपोर्ट है, सब में इनको आरोपी पाते हुए विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी। अगर उन 3 रिपोर्टों को आधार बनाते हुए विभाग इन पर थाने में नाम जुड़वाता तो कई पदाधिकारियों का नाम आज एफआईआर में नाम होता। और आप जिस तरफ जा रहे हैं अमित, यही सवाल मैं एक बार अनंत ओझा जी से लेना चाह रहा हूं कि अनंत ओझा जी, आपने आवाज उठा ली, मनीष जायसवाल ने आवाज उठा ली, हमने तो बाकायदा इंस्टिंग ऑपरेशन दिखाया, आपको मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा, जिसमें कि ये कबूल रहे हैं कि भाई हाँ मैंने पैसे लिए हैं, आप जितना बोल रहे हैं उतना नहीं, लेकिन मैंने कम घूस ली थी। ये स्टिंग ऑपरेशन है। इसके बावजूद अगर इनको अपॉइंट कर दिया जाता है तो क्या हमारा ये जो सिस्टम है इतना कमजोर है कि मतलब एक भ्रष्टाचारी को अपॉइंट कर लिया जाएगा, विपक्ष, मीडिया सब लोग देखते रहेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते? देखिए, सीधे सीधे हमारा विषय है कि आखिर में सरकार किस दिशा में इस में राज्य को ले जाना चाहती है। क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के भरोसे पेयजल स्वच्छता विभाग चलेगा? क्या वो व्यवस्था का संचालन करने वाले इसी प्रकार के अधिकारी संचालन करेंगे? और इसी सवाल पर मैंने सदन के अंदर आज कटौती प्रस्ताव पर कहा था कि जो घपले घोटाले के लिए जिम्मेवार लोग हैं, आज वो व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। उसका परिणाम यह है कि जो आपने पिछले साल बजट में राशि ली, उस राशि का मात्र 24% राशि आप खर्च कर पाए। अब झारखंड की पहचान क्या ऐसे अधिकारियों के माध्यम से झारखंड की पहचान होगी? तो निश्चित रूप से यह सरकार के पूरे व्यवस्था पर, वर्तमान की जो सरकार है, इस सरकार की पूरी व्यवस्था पर एक कहीं ना कहीं एक काला धब्बा लगाने का यह काम हो रहा है। और इसको हम लोग लगातार, इस मुद्दे को हम लोग लगातार आने वाले समय में भी उठाने वाले हैं। बिल्कुल। लंबोदर जी, यही सवाल आपसे भी है, क्या हम लोग मतलब सिर्फ देखते रहेंगे, मीडिया देखता रहेगा, विपक्ष देखता रहेगा, अपॉइंटमेंट ऐसे ही भ्रष्टाचारियों की होती रहेगी, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जगह उनको पुरस्कृत किया जाता रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो इस तरह से अनैतिक कार्यों में लिप्त है, इनके विरुद्ध में अभियान के तौर पर हम लोगों को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, हल्ला करने की आवश्यकता है, संघर्ष करने की आवश्यकता है। हम लोग हार कैसे मान जाएगा? ऐसे भ्रष्टाचारियों और ऐसे अनैतिक कार्यों में युक्त लोगों को हम लोग छोड़ कैसे देंगे? ऐसे भी आज समझिए कि ये विधानसभा में ये मामला आया था, माननीय अनंत जी ने लाया था, मनीष जी ने लाया था, और इसके बाद भी सरकार को चाहिए कि जो सदन में मामले आते हैं, सदन में आए हुए मामलों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को तुरंत एक उच्च स्तरीय टीम बनानी चाहिए, और नहीं है तो ऑलरेडी सरकार के पास तो अपना मंत्रिमंडल निगरानी के अधीन विजिलेंस काम करता है, विजिलेंस से जांच कराना चाहिए। सरकार को ये सब कार्य कराने के बदले में किसी को पोस्टिंग का फाइल बिना विजिलेंस क्लियरेंस लिए हुए, बिना आरोप शाखा से प्रतिवेदन लिए हुए, वैसे आरोपी और भ्रष्टाचारियों को अगर किसी संवैधानिक और एक महत्वपूर्ण पद पर अगर बैठाती है तो कहीं नहीं कहीं लगता है कि चोर चोर मौसरी भाई वाली स्थिति लगती है। तो निश्चित रूप से सरकार को जब अभी कई ऐसे उदाहरण हम अभी आपको बताना चाहेंगे। एक टीटीपीएस ललपनिया टीबीएनएल के अंतर्गत काम करता है, वहां पर एक जो एमडी रहते हैं, एमडी को उसके विरुद्ध में जांच होती है, वित्तीय अनियमितता की मामला आती है और उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो सिर्फ एमडी दोषी नहीं है, दोषी तो डीलिंग असिस्टेंट से लेके एमडी तक। समय हमारा कटौती प्रस्ताव लेकर के आ गया है। समय का घंटा जो है वो कह रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को आप दोनों विधायकों के आगे कटौती प्रस्ताव न्यूज़ 11 भारत को लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया कह रहा हूँ
आप दोनों का बहुत शुक्रिया इसलिए कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में न्यूज 11 भारत आपके साथ है। आप लोग चिल्लाइए और आप लोगों से वादा है हमारा कि आप लोगों से जोर से न्यूज 11 भारत चिल्लाएगा। जैसा आप लोगों ने कहा ना कि हल्ला करने की जरूरत है, हल्ला होता रहेगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मकसद नहीं है मेरा हंगामा खड़ा करना, चाहत यही है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदल के रखेंगे। ऐसे भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी हम तो हमेशा कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया अनंत ओझा साहब, बहुत शुक्रिया लंबोदर महतो साहब, बहुत शुक्रिया अमित सिंह साहब, आप तमाम लोगों का। और रघुनंदन जी याद रखिएगा बस इतनी सी बात, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।